अब कौन टाइम मशीन बना के चला गया कि मैं 2019 में वापस आ गया हूँ। तो guys, so much champions of the world, more 3D exchange and the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, best creator, everything is great. But what about the best wrestling company? I'm talking about WWE, of course. तो right now WWE सुन के लोगों को उल्टी आ रही है। सबसे पहले तो उन लोगों को दोज हु डोंट हैव एनी नेटफ्लिक्स अकाउंट, तो वो फिर इंटरनेट से वैसे ही काम चला रहे हैं, तो उनके लिए वैसे भी मज़ा नहीं आ रहा कि यार टीवी पे WWE देखने को नहीं मिल रही। सो आई अंडरस्टैंड दैट, बट लेट मी टेल यू समथिंग ब्रदर, आप WWE नहीं देख पा रहे, ये मेरे को लगता है एक प्रिविलेज है। आपके साथ अच्छा हो रहा है, क्योंकि जो लोग देख पा रहे हैं उनसे पूछो कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। लाइक WWE इज एस राइट नाउ। आई यूज टू ग्लोट अबाउट WWE कि यार 2020 के बाद से क्या गोल्डन एरा आया WWE का, बट इट फील्स लाइक कि 2020 से लेके 2024 तक ही था वो, बिकॉज 2025 में हम दोबारा से वापस आ चुके हैं 2019 के अंदर। लाइक सो ट्रैश WWE राइट नाउ कि कुछ नहीं है बात करने को, और अगर गलती से हमारे पास कुछ आ भी जाएगा बात करने को तो वो टेढ़ी नाक वाला रिलीज कर देगा। कैरिन क्रॉस एक ऐसा टैलेंट जो कि मेरे को लगता है, इमेजिन CM पंक उस टाइम पे पाइप बॉम्ब प्रोमो के बाद अगर यूज ना होता तो कैसा होता, आप इमेजिन करके देख लो ना। लेकिन ये टेढ़ी नाक वाले को ये चीजें दिखती नहीं है, उसको पता नहीं कुछ अलग ही चीज दिख रही होती है। लूचे डाल दो, लूचे ड्रैगन पता नहीं कहां कहां से ले आएगा, मैक्सिकन अंड्रादे पंड्रादे को ये लोग दिए जा रहे हैं पुश, लेकिन इनको कैरिन क्रॉस नहीं दिखता। अरे भाई मैं सही में बता रहा हूँ, ट्रिपल एच को इस समय पर अगर सबसे बेस्ट जॉब कहीं मिल सकती है ना, तो वो मेरे यहीं पे एक ढाबा है, वहां पे भट्टे में आके नान लगा ले तू, क्योंकि मेरे को लगता है तू वही काम कर सकता है इस समय पर। स्टोरी लाइन तेरे से कुक नहीं हो रही तो तू नान कुक करेगा, मेरे को लगता है वो ज्यादा बेस्ट बनेगी, और हो सकता है तू वो भी कच्ची छोड़ दे। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट WWE, इसके डिसीजंस कितने गंदे हो रहे हैं। लाइक आई नो कि रिलीजेस में हो सकता है कि उतना बड़ा इंपैक्ट इसका नहीं होगा, बट इसका मेजर रोल था, कम से कम ये रोक सकता था किसी को। बट चलो मैं रिलीज के बारे में भी बात नहीं करना चाह रहा, मैं तो कह रहा हूँ रिलीज तो छोड़ दो, अभी तो जो हमारे पास प्रोडक्ट है, जो रॉ है, जो स्मैकडाउन है, जो पेपर व्यूज है, उसके बारे में भी हम बात करें तो फिर क्या करें। कल मैंने मनी इन द बैंक की प्रेडिक्शन डाली, एंड नाउ व्हाट, पेपर व्यू से पहले जलसा होता था पहले, अब क्या, अब तो वो फील ही नहीं आ रही। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हाँ यार जे उसो चैंपियन है उसे कंप्लेन कर देते हैं, ये तो सबसे बेवकूफ वाली चीज होगी मेरे को लगता है, क्योंकि इससे भी बेकार चैंपियन, जे उसो को तो मैं बेकार चैंपियन कंसीडर कर भी नहीं रहा हूं। लोग पता नहीं क्यों लगे पड़े हैं जे उसो, क्योंकि तुम्हारा रोमन चैंपियन नहीं है ना इस समय पे, तो आई अंडरस्टैंड द क्राइंग नेचर, बट ये इससे भी बढ़कर है। रॉ और स्मैकडाउन कभी भी एक चैंपियन अच्छा है इसीलिए तो, अबे यार हेट करना तो अलग ही चीज है। WWE में हेट को कभी उस तरीके से तो देखा ही नहीं जाता जैसे तुम सोच रहे हो कि हम नफरत करेंगे तो ये पक्का रो जाएंगे। तुम नफरत करके तो देखो, ट्रिपल एच को कराता था 2002 से 2004 के दौरान, उसके बाद करते तो थे रैंडी ओटन और एज को नफरत। अबे पूरा डेकेड खींच दिया उन्होंने उस नफरत को कैपिटलाइज करके, तुम्हें लग रहा है तुम्हारी नफरत से इनको कुछ फर्क पड़ेगा। सो डोंट जस्ट थिंक अबाउट दैट, बट थिंक अबाउट कि रॉ स्मैकडाउन पहले होती कैसी थी, पैटर्न कैसे होते थे। लेकिन आज की डेट में हमें रॉ स्मैकडाउन में क्या देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बंदा NXT के ब्लैक एंड गोल्ड एरा को वापस लाना चाह रहा है। NXT ब्लैक एंड गोल्ड एरा वॉज अमेजिंग, बट फॉर अ पर्टिकुलर ऑडियंस ऑन अ पर्टिकुलर टेलीविजन। ऐसा नहीं था कि हर कोई उस NXT ब्लैक एंड गोल्ड को देखना चाहता है। मेरे को अच्छी लगती थी, लेकिन अब वाली NXT देख लो क्या है। आई डोंट थिंक सो कि मैं उसको 5 मिनट से भी ज्यादा सर्वाइव कर सकता हूं, क्योंकि वो NXT तो इन्होंने अलग ही लेवल पे ले गए हैं। गूनिंग चलती है वहां, प्रॉपर सिंपिंग चल रही है अलग ही। वहां पे बस ये दिखाया जाता है कि देखो हमारे पास कितने अट्रैक्टिव सुपरस्टार्स हैं, और जितनी भी बड़ी स्टोरी लाइंस होती है उनका रिप ऑफ चल रहा होता है उधर। तो NXT ब्लैक एंड गोल्ड को तो ऑब्वियसली करंट NXT छू ही नहीं सकती। एंड डोंट थिंक कि आई एम क्रिटिसाइजिंग द टैलेंट्स, आई एम नॉट। द टैलेंट्स जो है वो जो निखरेंगे वो तभी निखरेंगे जब वो मेन रोस्टर के आएंगे। वहां पर जाकर तो तुम चाहे अंडरटेकर बन लो, ब्रॉक लेसनर बन लो, क्या ही फर्क पड़ेगा। रहोगे तो तुम NXT ही, NXT से आगे बढ़ जाओगे क्या। तो NXT हटा दो, रॉ स्मैकडाउन की बात करते हैं। इन्होंने रॉ स्मैकडाउन को ऐसे ट्रीट करने लग गए जैसे कि ये NXT हो। अबे भाई तुम NXT को NXT की तरह नहीं ट्रीट कर रहे, लेकिन रॉ स्मैकडाउन को तुम NXT की तरह ट्रीट कर रहे हो। और पेपर व्यू तो तुमने बेड़ागर का अलग ही कर रखा है। ये रेसलमेनिया के बाद से लाइक जॉन सीना तो पता नहीं सही टाइम पे फंसा या क्या फंसा है, लेकिन रेसलिंग एक्चुअली में रूइन हो रही है। याद तो रखेंगे लोग कि हाँ यार जब जॉन सीना चैंपियन था रेसलिंग तो रूइन हो गई थी। अब उसमें जॉन सीना का कितना कंट्रीब्यूशन है आई डोंट नो, एंड आई डोंट ब्लेम जॉन सीना फॉर दैट। द सोल
बंदा जो कि आई थिंक हो सकता है ब्लेम, वो तो ट्रिपल एच है, टीकेओ है, जितना भी मैनेजमेंट है। विंस मैकमैन होता था ना ब्लेम हर चीज के लिए, तो अब ये भी होंगे। और विंस मैकमैन के पास तो मेरे को फिर भी लगता है कि 2019 के टाइम पे रोस्टर एज सच उतना तगड़ा नहीं था, नहीं लेट्स बी ऑनेस्ट नहीं था। लेकिन आज की डेट में इनके पास रोस्टर इतना तगड़ा है कि भाई तुम एनएक्सटी में भी चले जाओगे ना, वहां से भी 2 बंदे उठा के यहाँ पे सही से यूज करने लग जाओगे, तो वो भी तुम्हारे बड़े स्टार बन जाएंगे। लेकिन तुम्हारे पास रोस्टर होने के बाद भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। और 2-3 अगर अच्छे दिख भी जाते हैं तो कहते हैं अरे हाँ ये बढ़िया हो रहा है, इसे जल्दी से जल्दी रिलीज कर देना जरा। बकवास बाजी है यार। यार 2022-23 में इतना अच्छा बिल्ड मिला, इतना अच्छा मोमेंटम मिला थैंक्स टू द रोमन रेंस का टाइटल रेन। हर किसी की आई बॉल्स आ गई, नेटफ्लिक्स की डील मिली, नेटफ्लिक्स की वजह से और ग्लोबल एक्सपोजर आया। एंड नाउ अब हमें क्या पता चलता है कि रॉ की अब तक की लोएस्ट रेटिंग आई है। अभी तो सेकंड लोएस्ट आई थी, ये जो अब वाला रॉ का एपिसोड गया है इसने लोएस्ट रेटिंग ड्रॉ करी है। इससे कुछ अकल आएगी या नहीं आएगी, कुछ चेंज करने का मन है या नहीं, इट्स अप टू देम। बट एज अ फैन आई डोंट थिंक सो कि अभी मैं होप लूज कर चुका हूं। पिछले 3-4 महीने से आई वाज ट्राइंग कि मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम नॉट इन द गुड जोन, इसीलिए शायद से मेरे को डब्ल्यूडब्ल्यू उतनी अच्छी नहीं लग रही होगी। बट आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज रॉन्ग, इट्स एक्चुअली एस राइट नाउ। एंड गलती से भी ये सोचने की भी कोशिश मत कर लेना कि जस्ट बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू इज बैड राइट नाउ ऑल एलीट रेसलिंग इज ऑसम। ये कोई लॉजिक है ही नहीं। ऑल एलीट रेसलिंग वही हग्गू सी चीज चल रही थी, अभी भी चल रही है। अच्छा बाय द वे इनका अपेरेंटली ऑल इन के लिए शायद से ओकाडा वर्सेस ओमेगा इन्होंने कंफर्म किया है। यही चीज अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यू में कर देते तो यही लोग, यही वाले फैन बेस इतना रोते, अरे ये तो नॉस्टैल्जिया पे जी रहे हैं। तुम किस पे जी रहे हो? ओकाडा वर्सेस ओमेगा आज से 10 साल पहले हो चुका, खत्म हो चुका। उसने भी जितना बनाना था ना हार्डकोर फैन बेस बना चुका, वो खत्म भी हो गया। लेकिन तुम अभी भी ओकाडा वर्सेस ओमेगा पे जिए जा रहे हो। लेकिन अगर कोई ऐसा नॉस्टैल्जिया वाला मैच डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर हो जाए तो तुम्हारी आंखों से मूत बह जाता है। तो भाई ये कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता। तुम करो तो ठीक, दूसरा करे तो गलत। तो इसीलिए ये भी मत सोच लेना गलती से भी कि जस्ट बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू इज बैड ऑल एलीट रेसलिंग इज ऑटोमेटिकली गुड। और अगर ये लॉजिक समझ नहीं है तो फिर ये भी समझ लेना कि पिछले 4 साल से फिर तो ऑल एलीट रेसलिंग टट्टी थी। ऑनेस्टली बताओ, मैं अगर इफ यू वांट टू आस्क मी अ क्वेश्चन कि यार तू देख कैसे रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू, इज बिकॉज आई हैव टू मेक अ वीडियो ऑन इट। अगर मेरे को वीडियो नहीं बनानी होती तो आई डोंट थिंक सो कि मैं 2024 के लाइक एंडिंग वाले 3/4 वाले रीजन से भी मैं देख रहा होता। आई डोंट थिंक सो। मैं सितंबर अक्टूबर पे छोड़ चुका होता और अभी बस ऐसे स्क्रॉल करते हुए देख रहा होता कि अच्छा क्या चल रहा है आज का डब्ल्यूडब्ल्यू में, कुछ आया नहीं आया। बिकॉज राइट नाउ इट्स जस्ट सक्स। भाई मेरा जो फॉर्मेट है ना रॉ स्मैकडाउन देखने का, मेरे से तो वो मैच करता ही नहीं है। मैंने आपको बताया ना, एक बड़ा मोमेंट और उसके अराउंड अगर रॉ रिवॉल्व कर जाए तो वो बहुत बढ़िया होता है। कभी कभी ये लोग दे देते हैं उस टाइप का शो तो अच्छा भी लगता है। लेकिन अब ये ऐसा करते ही नहीं। और इनका जो बड़ा मोमेंट भी होता है ना, बाय द वे इनके बड़े मोमेंट भी अब सिर्फ प्रोमोस से आ रहे हैं कि हाँ मैंने सैवेजली बात कर दी तेरी बीवी के बारे में, ओहो हो अब देख क्या रोस्ट हुआ है सोशल मीडिया पे, क्या तारीफें मिलने वाली है। इनका सिर्फ प्रोमो से रिलेटेड है। कहाँ गए वो दिन जब किसी की कैडिलैक गाड़ी में सीमेंट भर दिया जाता था, किसी की गाड़ी का दरवाजा तोड़ दिया जाता था, किसी के घर पे जाके घुस के अटैक किया जाता था, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो उसके ऊपर से पॉटी गिरा दी। कहाँ है वो सब? इतना एक्सट्रीम नहीं कर सकते? कुछ तो करोगे ट्राई, कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का सोचा होगा, या बस माइक पे ही रोस्ट करने का सोचा है? हर कोई मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन बनने निकला इधर। तो ये मेरे को बड़ा समझ में नहीं आया कि इन्होंने एक सोच लिया कि हम माइक पे हम कुछ अलग कर सकते हैं, उसके अलावा तो हम अपनी मेहनत नहीं करने वाले। दिस इज वाई आई यूज टू रिस्पेक्ट विंस मैकमैन की ये थी उसके अंदर कैपेबिलिटी। एंड अगेन विंस मैकमैन की मैं ऑलरेडी तारीफ कर चुका हूँ तो दोबारा से करने का कोई फायदा नहीं है। बट इतना मेरे को पता है कि विंस मैकमैन और ट्रिपल एच के कंपेरिजन में ट्रिपल एच को भी बहुत मेहनत लगेगी विंस मैकमैन के लेवल पे आने पे। एंड आफ्टर ऑल इट्स नॉट हिज क्या बोलते गलती, क्योंकि ट्रिपल एच ने डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं बनाई, वो तो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आया। तो अगर वो भी उसे भी अचानक से कंपनी चलाने को दोगे तो जरूर थोड़ी कि वो चला ही पाएगा सही से। सो आई अंडरस्टैंड दैट, बट एज अ फैन आई लिटरली हेट वॉचिंग डब्ल्यूडब्ल्यू राइट नाउ। इट्स जस्ट सक्स मैन। डेफिनेटली कमेंट्स में भी आप अपने थॉट्स लिख के बताना कि आपको भी सही में लगता है। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।